ओम शांति। सर्व पॉइंट का सार पॉइंट अर्थात बिंदी बनो। बाबा की अव्यक्त मुरली 5/4/70 की है। सभी सुनना चाहते हो या संपूर्ण बनना चाहते हो? संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना और फिर है संपूर्ण बन जाना। इतनी सभी पॉइंट सुनी हैं, उन सभी पॉइंट का स्वरूप क्या है बाबा पूछ रहे हैं। सर्व सुने हुए पॉइंट का स्वरूप क्या बनना है? जो भी अब तक इतनी सारी बाबा की ज्ञान की बातें सुनी, नॉलेज सुनी, सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप बिंदी ही तो बनना है ना। लास्ट में आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी, लास्ट सार क्या है? जब भी कोई वाक्य पूरा होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, बिंदी। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में ही आता है, तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है जिसमें सभी समाया हुआ है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है? अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। जिसको समेटना आता है उनको समाना भी आता है। बाबा ने दोनों बातें कही। जिसको समेटना आता है उसको समाना आता है, और जिसको समाना आता है उसको समेटना आता है। बीज में कौन सी शक्ति है? बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो ये चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है क्या? आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइंस के इतने साधन, रोज नए नए साधन निकल रहे हैं। हर चीज को छोटा 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 समेटते जा रहे हैं ना। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हैं। जैसे जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं।
पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहां रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उनको भी असंभव लगती थी, अब वो संभव होती जा रही है। वैसे ही यहां भी असंभव बातें सरल होती और संभव होती जाती है। अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना भी सहज हो। इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप के हरेक मुहूर्त में जो भी बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं ना, तो बाबा कहते जो भी बैठे सबकी मूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने। विशेष आत्माएं तो हो ही, लेकिन अब बनना क्या है? बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपकी जो विशेषता है, उस विशेषता के कारण सृष्टि में आप विशेष आत्माएं बने हो। तो विशेष आत्माएं तो हो ही, लेकिन अब करना क्या है? विशेष हो, लेकिन अब श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो और कोई में नहीं थी। वो कौन सी एक विशेषता है? क्या अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता बाप दादा देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक हैं, हरेक के मन में कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना ये है। आप लोग तो बैकबोन हो, तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की ये भुजाएं हैं। मालूम है कि भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। तो अपने आप से पूछो कि हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? पूछो अपने आप से। कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो?
अलंकारों को जानते हो ना, तो अलंकारधारी भुजाएं हो, पूछो अपने आप से। अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का नाम वाला करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। कोई भी शक्ति को बिठा दो, है ना। जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो देवियों में किसी के हाथ में कुछ नहीं तो माला तो दिखाई हुई है, कमंडल तो दिखाया ही है, और खाली नहीं दिखाते, कुछ ना कुछ तो दिखाते ही। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी ना। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्ठी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, और दूसरा विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति सिखाना। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, ये भी इस भट्ठी में सिखाना। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो, ये भी एक तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना, सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम, ऐसे नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। देखो बाबा ने कैसे हमारी दादियों को तैयार किया। आजकल के भाई बहन क्या कर रहे हैं? सुनते ही रहते सारा दिन, अभी इसकी क्लास, अभी उसकी क्लास, अभी उसकी क्लास, सुनते ही रहते, लेकिन धारणा। और बाबा क्या सिखा रहे हैं? सुनते जाना और साथ साथ बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, वाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखे तो आकारी और अलंकारी रूप में देखे। सेंस बहुत है, लेकिन अब करना क्या है? ज्ञान का जो इसेंस है उसमें रहना है। सेंस को इसेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इसेंस को जानते हो ना? जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही इसेंस है। अगर वो आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए 2 आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है? जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों बातें आ जाती हैं। आकारी भी आ जाती है और अलंकारी भी आ जाती है। वह एक शब्द है लाइट, लाइट, लाइट। अगर हम देखें जो भी धर्म स्थापक आए
जो भी महान गुरु हुए सबने पहले किसका साक्षात्कार किया? प्रकाश का, लाइट का, ज्योति का। तो बाबा कहते जितनी मैंने अभी तक तुम्हें पॉइंट्स सुनाई है उन सबका मूल एक शब्द है लाइट, लाइट, लाइट। आपके अंदर आत्म ज्ञान जा रहा है, आपकी धारणाएं सशक्त हो रही हैं, आप धारणा मूर्त बन रहे, उसकी निशानी आप उतने ही लाइट होते चले जाएंगे दोनों तरफ से। आपका ऑरा लाइट बनेगा और आप कारोबार में इजी इजी लाइट 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 लाइट। हमारे हलचल में आने से क्या होगा? होगा कुछ? हाँ, यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे हलचल में आने से तो कुछ नहीं होगा ना, कि कुछ हो जाएगा। जो काम मैं सहज रीति से करूंगी तो भी हुआ पड़ा है, हलचल में आके करूंगी तो भी हुआ पड़ा है। तो अच्छा नहीं है कि इजी इजी होके करें। तो वो बाबा कह रहे एक शब्द लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाश में भी, अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी तो ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का भी और आकारी भी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है और कर्तव्य भी आ जाता है। जब आप लाइट स्वरूप बन रहे हैं तो नेचुरली आपसे लाइट की तरंगें निकलेंगी, किरणें निकलेंगी। तो बाबा कहते हैं दोनों स्वरूप भी बन गया और साथ साथ कर्तव्य भी हो रहा है, क्योंकि प्रकाश निरंतर आपके द्वारा किरणों के माध्यम से वातावरण में फैल रहा है। हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। टीका क्यों लगाया जाता है? जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो जिसके यहाँ है उसको तो लगाते ही है, लेकिन जो आने वाले आगंतुक हैं उनको भी टीका लगाते हैं। मान लो किसने मुहूर्त रखा, उसको तो रंगोली बांधते ही बांधते हैं, मोली धागा बांधते हैं, टिक्का लगाते हैं। लेकिन जो आए हैं उनमें भी यज्ञ किया किसने, उनको भी मोली धागा बांधेंगे, टिक्का लगाएंगे। टीका क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप का ये तिलक है जो सदैव लगा ही रहे। दूसरा भविष्य राज तिलक भी तो यही तिलक है ना, दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी ये तिलक है। निशानी को देख नशा रहे, ये निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे ये तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। समेटना और समाना ये जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर दिखाते, समाकर भी दिखाते। इतनी बड़ी चीज छोटी भी समाकर दिखाते हैं ना, एक में से फिर निकालेंगे तो निकालते चले जाएंगे। यही जादूगरी तुमको भी सीखनी है, बाबा कहते हैं। प्रैक्टिस यही करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जिस समय
समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई, बस सबको वही रखो और समेटने का अभ्यास करो। हो सकता है, हो सकता है। तो वो बाबा कहते ठीक है, विस्तार भी जरूरी है। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, योजना नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे होगा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, विस्तार में गए और फिर उतना ही अपने आप को समेट कर बिंदु बना करके बैठ जाओ। इतने विस्तार में समा सकते हो क्या? तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप, दोनों ही स्वरूप में स्थित होना आता है। शीतल भी, ज्योति भी। ज्योति माना प्रकाश, ज्योति माना बाबा ने ऊपर का ज्वाला स्वरूप, लाइट हाउस, उतना ही शीतल। अभी अभी ज्योति स्वरूप और अभी अभी शीतल स्वरूप, अभी अभी प्रकाशवान ज्वाला स्वरूप और अभी अभी लाइट हाउस, अभी अभी शीतल स्वरूप। जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है तो एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। ये पुष्प बाबा क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की, देखो है ना, उस समय दीदियां जो थी बाबा के सामने, दादियां जो भी थी, कितनी भाग्यशाली थी। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने अपने हाथों से किसी को टिक्का लगाया, किसी को चिन्नी पहनाई और अपने हाथों से फूल दिया। कितनी भाग्यशाली थी वो दीदियां। ये पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है ना, वो रिटर्न बाबा एक जन्म में बाप दादा कर देता है। जो न्यारा होता है वो अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा, जितना न्यारापन उतना प्यारापन। तो ऐसे जो न्यारे और प्यारे होते हैं ना, उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हो, कईयों के साथ कड़ा हिसाब किताब होता है, हम सुख देना चाहते हैं परंतु जैसे दुनिया में कहते हैं उल्टा लोटा रखा हुआ है, उस पर जितना मर्जी जल चढ़ाओ। तो ऐसी कई आत्माएं हमारे हिसाब किताब के कारण आ जाती है। हम सुख देते हैं, उसको सुख नहीं पहुंच रहा, हम प्यार देते हैं, प्यार नहीं पहुंच रहा, हम उसको खुशी देते हैं, उसके पास खुशी नहीं पहुंच रही है, हम उसके भले की बात करते हैं लेकिन उसको भला महसूस नहीं हो रहा, हो जाता है ऐसा। तो बाबा कहते हैं मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं तो उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से हम न्यारे नहीं बनते। मिसला मान लो, जैसे मुझे पता है ये व्यक्ति मनमत पे चलता है, मैं जब भी सेवा की फील्ड में आऊंगी क्या कहूंगी, तो मानेगा ही नहीं, ये तो अपनी मनमत चलाएगा ही। अब वो अपने संस्कार के वशीभूत है, मुझे तो बाबा की सेवा लेनी है, वो बाबा हमको सिखा रहे हैं। किसी को क्रोध करने की आदत है, इरिटेट होने की आदत है, सेवा में अलवेलेपन की आदत है, अब उसका स्वभाव संस्कार है ना। तो मुझे जब सेवा में उससे ले रही हूँ या अपनी शुभ भावनाओं का दान दे रही हूँ तो बाबा वो सिखा रहे कि उसके स्वभाव संस्कार का प्रभाव मेरे अंदर ना हो। ये बात हमने पक्की करनी है आज। जितना जिसका न्यारापन अनुभव होगा उतना स्वतः ही वो प्यारा बनता चला जाएगा। कहीं ना कहीं हम उसके संस्कार और स्वभाव के प्रभाव में आते हैं तो वो आत्मा क्या होती है, हमसे
दूर होती चली जाती है। वो उसका पर्सनल स्वभाव संस्कार है ना, मैं उसके प्रभाव में आकर के उससे मैं क्यों दूर होने की बात करूं। समझ में आ रही है बात? सूक्ष्म है ना। कोई बाबा का कहना नहीं मानता है, कोई अमृत वेला नहीं करता है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में ये उसका अपना पर्सनल पुरुषार्थ है ना, मुझे उससे क्या लेना। मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना, उसके संस्कार और स्वभाव के। तो बाबा कह रहे हैं प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ कर। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना, ये अभी का प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन होगा। जैसे अब मंदिर में जाते हैं, गरीब भी, अमीर भी, लंगड़े भी, लूले भी, अंधे भी, बहरे भी, सब जाते हैं ना। और देवी क्या कर रही है? वही मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा। उसको थोड़ी फर्क पड़ रहा है कि मेरे पास कोई है ना कैसा आ रहा है। वो बाबा कहते हैं हमारा वो स्वरूप होना चाहिए। लंगड़े आओ, बहरे आओ, लूले आओ, सेवाधारी आओ, नहीं सेवाधारी आओ, जैसे भी आओ, जो भी हो, तुम अच्छे हो, बाबा के बच्चे हो, बस बढ़िया है, अच्छे हो, जैसे भी हो अच्छे हो। बाबा कहते वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उनकी चलन में न्यारापन। तो यह पुष्प जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का है। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। अभी हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण मेरी बुद्धि में है, चाहे खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, कोई भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु, तब तक बाबा कहते आप आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होंगे, उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान।
और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है और समान भी बनना है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में कभी भी कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख अपनी समानता से देखनी है। अपने स्वमान की परख की मैं बाबा ने जो स्वमान दिया उसमें स्थित हूं, कैसे पता चले? बाबा कहते उतनी बाबा की समानता चेक करो, बाबा जैसे लक्षण मेरे में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की बाबा की मुरली का पार्ट 1 हम यही पूरा करते हैं, फिर कल पार्ट 2 सुनेंगे। ओके, ओम शांति।